गाइस वेलकम टू स्पेशल इंग्लिश बाय आकाश सिंह में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का जो सेशन है ना बहुत ही ज़बरदस्त सेशन है। आज मैं बताने वाला हूँ सारे बच्चे के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। आखिर क्या आप स्टूडेंट का फुल फॉर्म जानते हैं? चौंक गए ना आप लोग? बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बता रहे थे सर मुझे आप बताइए कि आखिर स्टूडेंट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मैं आज बताने वाला हूँ स्टूडेंट का फुल फॉर्म क्या होता है, और इतना ही नहीं साथ साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ गुड नाइट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या आप लोग तैयार हैं जानने के लिए? एक्साइटेड हैं? या ऑफ कोर्स मुझे पता है आप लोग बहुत एक्साइटेड है, जानना चाहते हैं आखिर गुड नाइट का फुल फॉर्म क्या होता है कि नहीं? तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं स्टूडेंट का फुल फॉर्म क्या होता है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। लेकिन याद रखेंगे यदि अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल घंटी दबाना ना भूलेंगे। राइट, ओके। देखिए पहले मैं कहता हूँ आपको स्टूडेंट का फुल फॉर्म क्या होता है। स्टूडेंट लिखते हैं, जैसे स्टूडेंट होता है ना STUDENT। देखिए डियर, ये होता है ना STUDENT। राइट, अब S4 क्या होता है पता है डियर? S4 होता है स्मार्ट। S4 क्या होता है? स्मार्ट। और आप लोग जानते हैं स्मार्ट किसको कहेंगे? बॉयज़ के लिए हैंडसम, बॉयज़ के लिए, मेल के लिए हैंडसम, फीमेल के लिए ब्यूटीफुल, जो भी खूबसूरत हो ब्यूटीफुल। बट स्मार्ट जो होता है ना टैलेंट को रिप्रेजेंट करता है, टैलेंट को रिप्रेजेंट करता है स्मार्ट। और स्मार्ट इसीलिए सबके साथ लगता है, किसी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो S4 क्या होता है? स्मार्ट। और स्टूडेंट जो होता है मेल भी होता है, फीमेल भी होता है, और कोई भी होता है। राइट, तो इसीलिए S4 होता है स्मार्ट। S4 हुआ स्मार्ट। अब देखिए T4 होता है टैलेंट। टैलेंट आप जानते हैं, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, यदि आपके अंदर टैलेंट है, इफ़ यू हैव टैलेंट एंड यू विल डू एनीथिंग, कही जाती है इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग, यदि आप कुछ भी करना चाहते हैं तो विदाउट स्ट्रगल कैन नॉट पॉसिबल एनीथिंग इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग। डियर, यदि कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रगल करना है जीवन में। यदि आप स्ट्रगल करेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। तो आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, किसी न किसी प्रकार की यदि टैलेंट है तो आप वहाँ सफल हैं, प्लेटफॉर्म कोई भी हो। राइट, तो T4 होता है डियर टैलेंट। तो आप लोग जान गए T4 क्या होता है? टैलेंट। अब U की मैं बात करूंगा। U4 होता है अंडरस्टैंडिंग। हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। UNDER, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। डियर U4 क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग तो बहुत नेसेसरी है। देखिए यदि आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, यदि समझदारी है, तो आप क्या करेंगे? यदि गिरते हैं फिर उठ जाते हैं। गिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन गिरे ही रह जाना ये बुरी बात है। गिर के उठ जाना ये बुरी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी अपने आप में काबिलियत है। बिकॉज कही जाती है ना असफलता ही सफलता की पूंजी है। जब तक आप कोई भी वर्क करेंगे उसमें असफल होंगे फिर आप सफल होंगे। राइट, इसीलिए कही जाती है फेल्योर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। राइट, तो क्या है ना आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत नेसेसरी है। फिर मैं बात करूंगा D4 होता है डेसेंसी। और डेसेंसी का मीन होता है डियर, सबसे बड़ी बात है डेसेंसी का जब भी बात होती है तो इसको कहा जाता है शिष्टाचार। यदि आपके अंदर शिष्टाचार नहीं है, डेसेंसी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। चाहे आप अपने किसी भी सोसाइटी में रहते हो, चाहे आप किसी भी सोसाइटी में रहते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप पेरेंट्स हो, चाहे आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हो, तो वहाँ पर भी आपको डेसेंसी की बहुत नेसेसरी है। और आप लोग इसे याद रखेंगे, इसका हिंदी मीनिंग होता है शिष्टाचार। राइट, और स्टूडेंट के लिए तो पता ही है, उसी का फुल फॉर्म बताया जा रहा। अब मैं बात करूँगा E। अब E4 की जब भी बात होता है एक्साइटेड, एक्साइटमेंट होनी चाहिए डियर।
यदि आप स्टडी करते हैं या कुछ भी सीखना चाहते हैं, कुछ भी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, यदि आपके पास एक्साइटमेंट है तो आप सफल हैं, तो आप सफल हैं। यदि एक्साइटमेंट नहीं है तो आप सफल नहीं है, असफल है। इसीलिए एक्साइटमेंट बहुत ज़रूरी है। और मैं एक्साइटमेंट के बारे में ये भी बताना चाहूँगा, यदि आप कोई भी एक्साइटमेंट के साथ यदि वर्क करते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। बिकॉज एक्साइटमेंट ही आपकी टैलेंट को रिप्रेजेंट करता है। और इसीलिए एक्साइटेड रहिए, राइट। अब मैं N4 की बात करूंगा। N4 होता नॉटी। देखिए हर एक वो स्टूडेंट जो होता है नॉटी होता है, थोड़ा सा नटखट होता ही है। नॉटी रहना भी चाहिए हमेशा। एकदम सीरियस होकर के ही पढ़ोगे तो फिर पता चलेगा, आप लोग सुने भी होंगे भाई, पढ़ते पढ़ते भी ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है। आपके लाइफ में थोड़ा सा नॉटीपन भी रहना चाहिए। कोई भी वर्क करते हैं तो आपके साथ क्या होते हैं, जो भी आपसे मिलेंगे ना वो हैप्पी रहेंगे। ही बिकम हैप्पी, ही फील हैप्पी, अच्छा महसूस करेंगे और आप भी करेंगे, राइट। तो थोड़ा बहुत नॉटी भी रहना जरूरी है। अब यदि मैं बात करूंगा टी, तो टी फॉर होता है टास्क, TASK, टास्क, राइट। टी फॉर होता है टास्क। टास्क का मीन क्या होता है, कर्तव्य, दायित्व। अब देखो यदि आप स्टूडेंट है तो आपका क्या ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है आपको पढ़ना। यदि कोई लेक्चरर है तो उसकी ड्यूटी है अच्छे से लेक्चर देना, बच्चे को अच्छे से गाइड करना। यदि पेरेंट्स है तो आपका क्या ड्यूटी है, आपको घर के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना है, बच्चे को भी देखना है, राइट, है ना। आपको उसकी तरह आपको टास्क करना होगा, राइट। तो ये हुआ। तो टोटल डियर अभी हमने आप लोग को बताया स्टूडेंट का फुल फॉर्म, राइट। आपने अभी भी देखा स्टूडेंट का फुल फॉर्म, राइट। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मैं दोस्तों बताने जा रहा हूं गुड नाइट का। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो सब्सक्राइब और बेल घंटी दबाना ना भूलें, राइट। चलिए हम आप लोग को लेके चलते हैं गुड नाइट के बारे में। आखिर देखिए गुड नाइट का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग बहुत ही एक्साइटेड होंगे गुड नाइट का जानने के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब देखिए सारे बच्चे यूज करते हैं गुड नाइट और बार बार कहते भी हैं जो सर गुड नाइट का फुल फॉर्म क्या होगा। अब आप लोग जानते होंगे डियर गुड नाइट के बारे में। जैसे G4 क्या होता है पता है, गो टू बेड। जब भी जी की बात होती है तो इसका मीन होता है गो टू बेड। आप कहाँ जाते हैं भाई, बेड पे जाते हैं। तो G फॉर गुड हुआ। अब हम O की बात करेंगे तो ऑफ द लाइट। अब क्या करना है भाई, जाने से पहले लाइट को ऑफ करना है। अब इसके बाद क्या करना है, आउट ऑफ टेंशन। आपका जो भी टेंशन है, सारे भर दिन में सारे वॉक किया आप, जो भी टेंशन है उसको आप उससे फ्री हो जाइए। आप बेड पर जाने से पहले, है ना, ये सब इसीलिए गुड नाइट कहा जाता है। तो आउट ऑफ टेंशन, आप आउट ऑफ टेंशन है मतलब टेंशन से आप बिल्कुल फ्री है, टेंशन से आप बिल्कुल फ्री है। अब देखिए यदि मैं बात करूंगा डी, तो डी फॉर होता है ड्रीम अ लॉट। ड्रीम अ लॉट, खूब ढेर सारी सपने देखिए। कही जाती है यदि आपके सपने सच हैं तो आपको जरूर मिलेगा। हमारे ब्रेन जो है ना दो तरह का होता है डियर, एक होता है कॉन्शस, एक होता है सब कॉन्शस। तो सब कॉन्शस माइंड तो नॉर्मली है, बट सब कॉन्शस जो है ना डियर, ह्यूमन जो है ना केवल अपने दिमाग का 5% ही यूज़ किया है और करता है, 95% यूज़ नहीं कर पाते।
सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? जो आप रात को सोचते हैं, थिंक करते हैं ऑलवेज, जब आप सोते हैं तो वो वर्क करता है, वो चारों तरफ आपको ला के देगा। इसीलिए कही जाती है हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। कभी जो आपको ज़िंदगी में चाहिए ना, आप हमेशा वही बोलो, जो भी चाहिए। आप ये मत सोचो ये बड़ा है, ये मुझे मेरे लाइफ में होगा कि नहीं होगा, ये कैसे आएगा। जी नहीं, आप ऐसा कभी मत सोचो, कभी मत सोचो, कभी मत सोचो। मैंने एक बुक पढ़ा है, उसका नाम है बड़ी सोच की बड़ी जादू। आप ज़रूर पढ़ना, या आप द सीक्रेट, ये ज़रूर पढ़ना, आपकी ज़िंदगी बदल देगी। दोस्तों मैं रियली कहता हूँ, आपकी ज़िंदगी बदल देगी। आपकी सोचने की जो नज़रिया है ना, ये बिल्कुल अलग कर देगी। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे, जैसा सोचेंगे वैसे ही बनेंगे। इसीलिए डियर, आप हमेशा अच्छा सोचिए, हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए। आप बच्चे के बारे में, अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। इसीलिए कही जाती है ड्रीम अ लॉट। आप खूब ढेर सारी ड्रीम, सपना देखें। APJ अब्दुल कलाम भी कहे हैं, जब तक सपना देखोगे नहीं तब तक तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, जब तक सोचोगे, देखोगे, करोगे तो ही मिलेगा। अब मैं एन की बात करता हूं, इसका मीन होता है नाइस स्लीप। आप अगर देखेंगे, सोएंगे तो आप अच्छी गहरी नींद लीजिए, गहरी नींद में सोइए। राइट। तो मैंने अभी अभी बताया गुड नाइट, गुड का बताया, अब नाइट का स्टार्ट कर रहा हूं। तो N फॉर क्या होता है? नाइस। अब मैं बात करूंगा आई फॉर होता है इग्नोर वर्क। इग्नोर वर्क, जो भी वर्क है ना डियर, उसको आप इग्नोर करो। अब आप बेड पे जा रहे हो, अब हेडेक लेके मत लो, कल का मेरा ये वर्क कैसे होगा, कल का मेरा ये वर्क कैसे होगा, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना, तो आपको नींद कहाँ आएगी? आप यदि कल के बारे में थिंक करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, ऑफकोर्स नींद नहीं आएगी, और आप परेशान रहेंगे। तो आप कल क्या होना ना, उसकी चिंता आप मत कीजिए। ईच एंड एवरीथिंग आप गॉड पे छोड़ दीजिए, सीधा बोल दीजिए गॉड नोज। अगर आई डोंट नो, अगर आप नहीं जानते हैं तो कौन जानता है? ईश्वर जानते हैं। इसीलिए कही जाती है कोई नहीं जानता है, इसका सीधी सी है गॉड नोज। गॉड नोज मीन केवल ईश्वर जानते हैं, भगवान जानते हैं, अल्लाह जानते हैं। राइट। तो आई फॉर क्या हुआ? इग्नोर वर्क। आप वर्क को क्या कीजिए? बिल्कुल इग्नोर कीजिए। राइट। अब देखिए जी की बात होती है, जी फॉर होता है गेट फ्रेश। आप फ्रेश हो जाइए। आप बिल्कुल फ्रेश हो जाइए, एकदम जाने से पहले बिल्कुल फ्रेश हो जाइए और एकदम अच्छा से नींद लीजिए। जी फॉर होता डियर गेट फ्रेश, गेट फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश हो जाइए और खूब नींद लीजिए, गहरी नींद में सोइए आप, गेट फ्रेश। अब एच की बात होती है तो एच फॉर होता है हैव अ नाइस नाइट। हैव अ नाइस नाइट। अब आपका रात जो है ना बिल्कुल एकदम आनंदित से कटेगी। और लास्ट में जो होता है टी, टी फॉर बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, थैंक यू। टी फॉर होता है डियर थैंक यू। अब देखिए इस सब के लिए आप उस परमपिता परमेश्वर को भी थैंक यू कहिए जो आपको अच्छे नींद देने जा रही है। तो जी फॉर क्या हुआ? गो टू बेड। ओ फॉर हुआ ऑफ द लाइट, लाइट को आप क्या कीजिए? ऑफ कीजिए। ओ फिर सेकेंड ओ है, इसका मीन हुआ आउट ऑफ टेंशन, आप टेंशन से बिल्कुल फ्री हो जाइए। डी फॉर हुआ ड्रीम अ लॉट, खूब ढेर सारी सपने देखिए। एन फॉर हुआ नाइस स्लीप, अच्छी नींद लीजिए। आई फॉर हुआ इग्नोर वर्क, आप वर्क को सारे को इग्नोर कर दीजिए। जी फिर हुआ गेट फ्रेश, आप बिल्कुल फ्रेश हो जाइए, ताजगी महसूस कीजिए। एच फॉर हुआ हैव अ नाइस नाइट, आपका रात बहुत ही शुभ हो। और टी फॉर थैंक यू बोल करके, है ना, और आप सो जाइए। राइट। तो डियर आपको बहुत ही आसान लगा कि नहीं लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब और बेल घंटी दबाना ना भूलें। ओके, बाय बाय। आज की सेशन यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।